एक मिथ भी हो सकता है और बहुत से लोग बोलते हैं कि ये वास्तविकता है और ऐसा है। वाकई ऐसा कोई पौधा होता है मुझे क्या? तो लगता है क्योंकि हम जब एक डॉक्यूमेंट्री के शूट के लिए हम जंगल में गए थे और जी। वहाँ पर वो वैद्य राज थे, वो वैद्यों के ऊपर से एक डॉक्यूमेंट्री बन रही थी। तो वो बंदा जब अलग अलग दवाइयों के बारे में मुझे अलग अलग अपने पौधों के बारे में बताते चल रहा था कि ये इस दवाई के जी। काम आता है, इस दवाई का, वहाँ पे उसने बोला कि साहब ये भूलन कांदा है जी। और इस पर अगर आपका पैर पड़ेगा तो आप रास्ता भटक जाओगे। तो ये आपने हमारे ट्राई शूट, नहीं किया? नहीं ये शूट के बाद की बात है। और उसके जड़ों से वो मलेरिया का इलाज करते हैं। अच्छा। तो वो पौधा तो पाया जाता है, वो तो कंफर्म है। रही बात भटकने वाली, तो दूसरे ही दिन हम भटके भी। वो एक रहता है कि अननोइंगली अगर आप उसको क्रॉस कर गए या उस पर पैर पड़ गया, अननोइंगली आपको मालूम रहेगा कि ये भूलन है और कूदेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो शायद हो सकता है दूसरे दिन हम लोग वहाँ पे शूट करते करते अंदर घुसे और जिस जगह पे पहुँचे वहाँ से बोले कि अब हो गया, शूट हो गया, अब लौटना है। तो जब लौटने की बात हुई तो मैं वापस पलटा, तो बोले नहीं साहब उधर नहीं, इधर जाना है। बोला ऐसा कैसे बोल रहे हो यार, हम तो आए इधर से थे। तो बोले नहीं साहब इधर से आए थे। मैं बोला यार कैसा बोलते हो तुम, मेरे साथ आज तक दिशा भ्रम नहीं हुआ है, हम यहीं से आए थे। बोले नहीं साहब यहाँ से आए थे, आप तो मेरे पीछे पीछे आ जाओ। यानी तो हम भूलन लोग कांदा को तीनों चारों, आपने या हाँ तो क्रॉस किया या बिल्कुल फिर उस पे कुछ तो भी पैर। हुआ था। और वो जब वहाँ से हम नीचे पहुँचे तो हमको लगा वो स्टार्ट पॉइंट था, वहीं से गए थे। तो इस तरीके से वो है, मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर होता है ये। जी। और जब उन्होंने बताया मुझे कि इस तरीके का कोई पौधा है और उससे रिलेटेड मैं एक स्टोरी कर रहा हूँ, और जो उन्होंने शॉर्ट में मुझे स्टोरी सुनाई, गांव की एक स्टोरी, बड़ी प्यारी सी स्टोरी थी, तो मैं उसी समय बोला कि जब आप लिख लेंगे इसको, उस समय लिखे नहीं थे, जब भी आप लिख लें इसको तो मुझे दीजिए, मैं इस पर फिल्म करना चाहता हूँ। अच्छा, जिस वक्त उपन्यास लिखना लिख शुरू रहे भी थे, नहीं हुआ था। हाँ। एक्चुअली इसके पीछे भी कहानी थी कि हम गोवा के एक फिल्म फेस्टिवल में गए हुए थे 2011 में। जी। वहाँ किसी ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया कि ये छत्तीसगढ़ से आए हैं और वहाँ के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। तो बोले छत्तीसगढ़ में फिल्में बनती हैं? मैं बोला छत्तीसगढ़ में फिल्में बनती मतलब काफ़ी बन रही हैं साहब। सालों से और बन रही हाँ, तो बोले कभी बाहर नहीं लाते आप लोग, वहीं बना करके वहीं लगा के ख़त्म कर देते हैं, हम लोग को तो खबर भी नहीं है कि छत्तीसगढ़ में कोई फिल्म भी बनती। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि हाँ कुछ फिल्में ऐसी बननी चाहिए जो सिर्फ छत्तीसगढ़, हम अभी तक मेन स्ट्रीम सिनेमा पे केंद्रित थे यहाँ पे। जी। तो ऐसा लगा कि सब्जेक्ट ऐसा रहे जो अदर, जो हमारे ऑडियंस है, देश की भी देश की ऑडियंस ऑडियंस है, विदेश वहाँ की तक ऑडियंस है, वहाँ तक हम इसको पहुँचा सकें। तो ऐसी कोई कहानी के तलाश में था मैं कि जो अलग हट करके हो, समानांतर सिनेमा जिसको हम बोलते हैं, वो हम डेवलप कर सकें। तो उस समय जब बख्शी जी ने जब ये सुनाया तो मुझे लगा कि शायद वो कहानी मुझे मिल गई है जो मुझे चाहिए थी। और वहाँ से फिर लिखने का सफ़र शुरू हुआ। लिखने का समय आप समझ लीजिए 12 से जो लिखा तो मैं 14, मिड 14 तक के लिखा उसको। 2.5 साल करीब मुझे स्क्रिप्टिंग में लग गए उसके। फिर प्रोड्यूसर्स ढूंढ रहे थे हम कि कहीं से प्रोड्यूसर्स मिल जाएं। बॉम्बे के बहुत चक्कर कटे उस समय कि कोई अच्छी बड़ी कंपनी इसको ले ले। तो सारे लोग बोलते थे आप स्क्रिप्ट दे दीजिए, हम यहाँ शूट कर लेंगे। मैं बोला आप शूट नहीं कर सकते, ये छत्तीसगढ़ पे बेस्ड है, यहाँ के कल्चर पे है, यहाँ के कल्चर पे है, तो आप इसको नहीं कर पाएंगे, कचरा हो जाएगा। फाइनली मुझे ऐसा लगा कि वहाँ चक्कर काटना ठीक नहीं है, तो मैं वापस आया और मैं सोचा कि नहीं अब ये दूसरों के भरोसे नहीं, इसको खुद ही करना पड़ेगा। और फिर हमने एक लोन लिया। उस समय बैंक्स में लोन मिलते नहीं थे जी। मतलब फिल्म के लिए ख़ास तौर पे। तो लेकिन फिर भी एक बैंक ने मुझे उस समय तो दे दिया था। बाद में उनके बैंक में ऑडिट आया और वो उनको बोला गया कि भाई आप पूरा पैसा वापस डालिए। हाँ पूरा पैसा वापस डालिए और हमारे को ये बंद करना पड़ेगा, मतलब वो अकाउंट बंद करना पड़ेगा। तो फिर हम एक प्राइवेट बैंक से ले करके और वो उतना अमाउंट वापस से उस बैंक में डाले, उसको बंद किया और फिर इधर से ये चलता रहा। ये बहुत गौरव की बात है कि इसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है और क्षेत्रीय भाषा की श्रेणी में इसको पुरस्कार मिला है और छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी मूवी है जिसको कि नेशनल अवार्ड मिला जी। तो जब आपको पहली बार ये पता चला कि आपकी फिल्म जो है नेशनल अवार्ड के लिए जो है कैटेगराइज हुई है या इसको मिलने वाला है और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के हाथों आप लोगों ने अवार्ड ग्रहण किया, तो मतलब जो वो फीलिंग थी, क्योंकि एक फिल्म मेकर के लिए ठीक है पब्लिक तो पसंद करती है, लेकिन राष्ट्रीय पुरस्कार जैसा जो एक अवार्ड है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, प्रेस्टिजियस अवार्ड है। मेरा तो टारगेट ही था कि मैं छत्तीसगढ़ से बाहर फिल्म को लेकर के जाऊं और नेशनल अवार्ड तो मेरे ख्याल में सबसे आखिरी था जिसको हमने भरा था 19 में।
उसके पहले फिल्म जो है वो कैलिफोर्निया में, इटली में, यहाँ सब जगह अवार्ड ले चुकी थी, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में, फिर देश के अलग अलग फेस्टिवल्स में भी गई थी और वहाँ से भी कहीं हर जगह से कुछ ना कुछ वो अवार्ड लेके आई। 19 में हमने इसको भरा और मेरे पास जब फ़ोन आया तो मुझे मालूम नहीं था, वहाँ से कोई फ़ोन नहीं आया, मैं तो इससे नीचे खड़ा हुआ था, कोई सज्जन आए हुए थे, वो उनको सी ऑफ किया और मैं जस्ट ऐसे अंदर जाने के लिए किया, वैसे एक फ़ोन आया एक न्यूज़ चैनल से ही कि आपका एक बाइट चाहिए जी। मैं बोला किस बारे में? अभी 2 दिन पहले तो आप लोग फिल्म नीति को लेकर के चर्चा किए हैं। बोले नहीं वो जो अवार्ड मिला है सर उसके बारे में बात है। बोले कौन सा अवार्ड मिला है? बोले सर भूलन को। मैं बोला अभी तो मुझे कोई अवार्ड, भूलन को सर नेशनल अवार्ड मिला है। मैं बोला क्या बात कर रहे हो आप? बोले आप देखे नहीं? हाँ मुझे वहाँ से पता चला। तो बोले आपको मालूम नहीं? मैं बोला नहीं मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। तो बोले अरे सर आप तो, मैं आपको लाइन पे ले रहा हूँ, आप पहले तो बाइट दीजिए बाद में बात करते हैं। जी। तो उन्होंने तुरंत वहाँ से कनेक्ट किया और उसके बाद जो फ़ोन्स आने शुरू हुए हैं सारे पत्रकारों के, हमारे मतलब सभी लोगों को, सब हाँ सभी के फ़ोन्स और फिर वो बाइट्स, और इसी में ही 3 दिन 4 दिन तो हमारा खाली इंटरव्यूज़ और इसमें ही गया। तो वो एक, फिर एक ने पूछा मुझसे कैसा लग रहा है आपको नेशनल अवार्ड मिल के? तीसरे दिन पूछा, मैं बोला आप कुछ लगने नहीं दे रहे हो मुझे इतने ज़्यादा, हाँ मुझे थोड़ा सा समय दीजिए कि मैं सोच सकूं कि मुझे क्या मिला है, क्या पाया है हम लोगों ने। कभी-कभी जो है खुशी महसूस करने के लिए भी समय चाहिए, वो समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये, और जो उद्देश्य को लेकर के हम आगे बढ़े थे वो कहीं ना कहीं पूरा हुआ था, तो खुशी बहुत थी, मुझे ही नहीं मेरी पूरी टीम को, मेरे पूरे घर वालों को, जितने सपोर्टर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स जितने थे सब बहुत खुश थे। और ये पहला मौका था जब छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री हमारी बहुत खुश थी कि भाई पहली बार कोई ऐसा हुआ है कि जिसको हम बोलें कि हाँ छत्तीसगढ़ में फिल्में बन रही हैं और नेशनल अवार्ड भी पा रही हैं। नेशनल अवार्ड ले रही हैं। अच्छा, इस फिल्म में आपने एक गाना भी गाया है, तो पहले तो आप उस गाने की लाइन हमें सुना दीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। ये मीर अली मीर साहब का एक गीत है जो मैं तो बोलूँगा कालजयी रचना है उनकी, काफ़ी सालों से वो उसको स्टेज पे परफॉर्म करते रहते हैं, और मुझे ऐसा लगा कि ये गीत जो है इसका फिल्म में सम्मिलित होना बहुत ज़रूरी है। जी। फिल्म गाने के बोल हैं नंदा जाही कारे नंदा जाही का, जो कि बहुत पॉपुलर भी हुआ है। हाँ, ये गाना बहुत खत्म हो जाएगा क्या? कोई परंपरा हमारे यहाँ क्या क्या चीज़ें खत्म हो रही हैं, क्या क्या चीज़ नंदा रही है। अच्छा। तो उसके ऊपर है ये, हे नंदा जाही कारे नंदा जाही कारे नंदा जाही का, कमरा यो खुमरी अरे तो तारी रा 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 ता छो, ये उसका मुखड़ा है। जी। फिर वो क्या क्या चीजें खत्म हो रही हैं, रच रच मच मच गेड़ी मचैया, गांव गली माँ पड़की नचैया, मांदर के थाप मारा हसरा चाहे, पंथी के धुनला गाए बजाए, गांव के लीला चाउर के चीला, मेला मड़ई माँ ढेलवा झुलैया, नंदा जाही का, कमरा यौ खुमरी अरे तो तारी रा 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 ता छो। बहुत अच्छा, माशाल्लाह आपकी आवाज इतनी खूबसूरत है, आप देखने में भी इतने अच्छे हैं। क्या कभी आपके जहन में ये ख्याल नहीं आया कि मैं ही एक्टर भी हो जाऊं? सिंगर तो खैर आप हैं ही, निर्माता निर्देशक भी। मैं एक्टिंग बहुत किया पहले, मंच वगैरह हम लोगों ने बहुत किया है, लेकिन फिल्म में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा कि मैं कैमरे के सामने आके काम करूं। म्यूज़िक वाला था मैं ऑलरेडी। आपको गाने का शौक था? गाने का शौक था बचपन से, फिर हमने क्लासिकल में खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से बीम्यूज़ किया वहाँ से, फिर उसके बाद आकाशवाणी के लिए ऑडिशन भरा, आकाशवाणी में हो गया, वहाँ से गाता रहा। प्रोग्राम्स में करता नहीं था मैं, आकाशवाणी दूरदर्शन के लिए गाता रहा। और फिर वहाँ से जो हुआ कि जब यहाँ पे हम लोग देखे कि अच्छे स्टूडियोज़ नहीं हैं, तो मेरे को ऐसा लगा कि एक बड़ा वैक्यूम है, छत्तीसगढ़ बन चुका था, यहाँ फिल्में बननी शुरू हो गई थी और लोग पोस्ट प्रोडक्शन के लिए या तो मुंबई जा रहे थे, चेन्नई जा रहे थे या कटक जा रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे एक अच्छा स्टूडियो ज़रूरी है जहाँ पे गाने वगैरह की रिकॉर्डिंग हो और ये सब। तो हमने एक गाने के रिकॉर्डिंग का एक स्टूडियो यहाँ पे शुरू किया, स्वप्निल स्टूडियो। स्वप्निल स्टूडियो। तो वो एक स्टूडियो हमने शुरू किया वहाँ पे, जब देखा कि फिल्में बन रही हैं। 2002 में आपने स्वप्निल स्टूडियो डाला। जी। जिस वक्त छत्तीसगढ़ में कहीं कोई स्टूडियो नहीं था। नहीं, उस समय एक आध दो थे, लेकिन डिजिटल में उड़ीसा में भी एक भी नहीं था डिजिटल, ये पहला डिजिटल स्टूडियो है। अच्छा। हाँ, वो बताया नया कुछ करने का हमेशा से रहा है। और फिर आपने वो मेडिकल स्टोर वगैरह का काम? मेडिकल का मेरा एक फ्रेंड है, वो बैठता है वहाँ पे और वो कर रहा है काम अच्छे से।
तो वही संभालता है, मैं तो छोड़ चुका हूँ वहाँ से। तो अभी वहाँ से मैं इधर शिफ्ट हुआ, क्योंकि काम यहाँ, मुझे ऐसा लगता था कि मैं मेडिकल में बैठूंगा, रात को जा करके जो रिकॉर्डिंग होगी वो करके वापस आके बैठ जाऊँगा, इतना ईजी समझता था। लेकिन जब यहाँ आकर के इस लाइन में घुसा तो मुझे लगा कि यार बहुत ज़्यादा। फिर आपने कोई कहीं से शिक्षा ली या फिल्म मेकिंग का कोई कोर्स किया? देखिए, जिस समय हमने स्टूडियो खोला था उस समय मैं चेन्नई गया था। चेन्नई में कुछ 7-8 दिन मैं वहाँ रुक करके, वो नोवेंडो एक नया सॉफ्टवेयर आया हुआ था, बिल्कुल नया नया था, और एप्पल उस समय कोई समझता नहीं था छत्तीसगढ़ में। तो वो एप्पल की पहली मशीन हम यहाँ लेकर के आए थे, मैक प्रो, जिस पे हम रिकॉर्डिंग्स करते थे। तो वहाँ पे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग वहाँ लेने के बाद में बाकी हाथ साफ करने का काम यहाँ हुआ। फिर उसके बाद इसी तरीके से जब हमको लगा कि यहाँ पे हम सारा कुछ काम कर सकते हैं क्या फिल्म का, उसको प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल मूवी बनाई। हम 3-4 लोग थे, शैलेन दीवान, एंथनी गाडिया, मैं था, एक सुदीप हमारे मित्र, ऐसे 4-5 लोग मिल करके, और वो एक फिल्म निर्माण किया हम लोगों ने। उस समय डिजिटल फॉर्मेट में नया नया HDV कैमरा आया हुआ था। तो वो HDV कैमरे पे हम शूट करके कि क्या इसको हम ब्लो अप करके पूरे पर्दे पे ला सकते हैं। तो वो पहली ऐसी फिल्म रही जो टेक्निकली HDV फॉर्मेट में परफेक्ट मूवी थी। तो आपने सबसे पहली मूवी कौन सी बनाई? आप बैर 2007 में। 2007 में आपने फिल्म मेकिंग में कदम रखा? हाँ, फिल्म मेकिंग में क्या कदम रखा, मैं तो स्टूडियो को बढ़ाने के लिए मैंने वो फिल्म का निर्माण किया था कि हम यहाँ पे सारा काम कर सकते हैं, आप लोग यहीं करिए काम। सिर्फ उसके लिए वो फिल्म बनाई थी, और बहुत सस्ते में बनाई थी, 5-7 लाख 10 लाख में शायद फिल्म बन गई थी वो। और वो फिल्म लगी थी हमारी महासमुंद में। महासमुंद में 5-7 जगह लगी, तो उसमें से एक महासमुंद था। महासमुंद में सतीश जैन जी गए वहाँ देखने फिल्म। मैं उस समय जानता नहीं था, उनसे मेरा कोई परिचय नहीं था। तो वहाँ टॉकीज़ वाले का फ़ोन आया कि सतीश जैन जी आए हुए हैं आपकी फ़िल्म देखने के लिए, आप उनसे एक बार बात करिए, क्योंकि फ़िल्म चल नहीं रही थी। हाँ, उनको लग रहा था हमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। तो मैंने उनसे फ़ोन पे बात किया था, मनोज वर्मा बोल रहा हूँ, और मेरी फ़िल्म आज आप देखने गए थे, तो कैसी लगी? तो वो बोले कि बहुत अच्छी फिल्म है यार, बहुत बढ़िया बनाया, कमाल है, ऐसा वैसा। तो मैं बोले भैया बहुत अच्छी फिल्म है तो चल क्यों नहीं रही है? तो थोड़ा साइलेंस हो गया थोड़ी देर। फिर बोले कि मैं बोला कि भैया ऐसा है, मैं ये जानने के लिए आपको फ़ोन लगाया हूँ कि उसमें गलतियाँ क्या हैं, क्या चीज़ें हैं ऐसी हैं जिसके वजह से फिल्म नहीं चल रही है। तो बोले तेरी फिल्म जैसी नहीं है। तो मेरे को तो पहले ये समझ में नहीं आया कि फिल्म जैसी कैसी होती है। तो फिर वो आए, बीच में हमारी चर्चा हुई। बोले यार उसी फॉर्मेट को मैं देखने गया था जिस फॉर्मेट में तुमने शूट किया है, और आगे फिल्म मैं उसी फॉर्मेट में करूँगा, और वो तुम्हारे स्टूडियो में मैं काम करना चाह रहा हूँ। तो मैं जिस उद्देश्य को लेकर के वो फिल्म बनाया था वो मेरा सक्सेसफुल रहा। और फिर वहाँ से उन्होंने बनाई मया, जो बहुत सुपर डुपर हिट मूवी थी। उसका गाने भी काफ़ी हिट हुए थे, बहुत हिट हुआ था। वो फिल्म मैंने एडिट किया था यहाँ, तो वो मेरे साथ बैठ के एडिट किए। तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया एक्चुअली कि तेरा डायरेक्शनल सेंस बहुत अच्छा है। जब हम डिस्कस करते थे सीन्स को, तो तुम डायरेक्शन पे जाओ। मतलब नहीं जाऊँगा भैया, मैं सुखी हूँ यहाँ पे, मैं देख लिया, छोटा सा एक काम करने जाओ, सिर दर्द है। वो बोले नहीं तुम करो। तुम बहुत मेरे को प्रेशराइज़ किए। फिर उसके बाद हमने एक फिल्म बनाई महू दीवाना तहू दीवानी, जो काफ़ी चली, वो अच्छी हिट रही। तो वहाँ से समझिए आप फिल्मी सफ़र हमारा शुरू हुआ। अब वो हर पिछली फिल्म से हम अगली फिल्म में जब जाते थे तो उसकी गलतियों को देख करके आगे की फिल्मों को ठीक करते थे कि इसमें क्या गलत किया था हमने, उसको यहाँ पे ठीक करना है। उसके लिए पढ़ना पड़ा फिर। तो वो जो पढ़ाई आप बोल रहे हैं कि इस फील्ड में हमने कहाँ पढ़ाई की, तो वो सारी पढ़ाई मेरी ऑनलाइन, समझ लीजिए आप, यूट्यूब में लाइटिंग क्या होती है, कैमरा क्या होता है, एक एक चीज़, डायरेक्शन क्या है। तरह से कोई विधिवत शिक्षा लिए बिना आप एग्जैक्टली ना, मैंने आपने चढ़ी हैं। देखिए ऐसा नहीं बोल सकते कि विधिवत नहीं लिया, लेकिन शिक्षा लेना ज़रूरी है जी। आप अगर आप जानेंगे नहीं, हाँ, आप मालूम ही नहीं रहेगा तो आप कर नहीं सकते। शिक्षा कहीं से भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई इंस्टीट्यूट हो। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर कोई इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं तो जो हमको 10 साल लगे वहाँ तक पहुँचने में, वो शायद 3 साल में हम पहुँच जाते हैं। लेकिन एक चीज़ आपकी बातों से समझ में आया कि एक सही गाइडेंस, एक इंस्पायर करने वाला पर्सन, और उसके बाद जो खुद की अपनी इच्छा होती है, सेल्फ मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। अभी जो ये साउथ वर्सेस नॉर्थ चल रहा है, और क्षेत्रीय भाषा और बॉलीवुड, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपको वापस बताऊंगा कि मेन स्ट्रीम सिनेमा और कंटेंट बेस्ड सिनेमा, ये दो फाड़ हो गया अभी। अगर आप देखेंगे तो या तो एक
जगह इतना पैसा लगा करके फिल्में बनाई जा रही हैं और कुछ भी फिल्म बनाई जा रही है जो परफॉर्म नहीं कर पा रही। मैं वो बोल रहा हूँ कि आप जो सोच रहे हो वो दिखा नहीं पा रहे हो सिनेमा में, तो पब्लिक कहीं ना कहीं वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो रही है। इसकी एक और वजह है, जैसे कि पहले कई फिल्म मेकर्स के इंटरव्यू आपने सुने होंगे, नाम नहीं लूंगी, पब्लिक यही देखना चाहती है, पब्लिक यही देखना चाहती है, मैं वही बोल रहा हूँ, कुछ भी परोस रहते। मेन स्ट्रीम सिनेमा में थोड़ा सा ये अभी चेंजेस आया है। अभी देखिए साउथ में जो कंटेंट लेके आ रहे हैं ग्लोबल, अब हॉलीवुड की मूवी भी लोग देख रहे हैं, इवन की टर्किश मूवी देख रहे हैं कंटेंट के कारण। वो देखिए ये OTTs जब से आए हैं तब से उनको बहुत अच्छे कंटेंट देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे समय में आपका कोई एक पर्सनली कोई बहुत इस एक्टर को मैं देखूंगा ही देखूंगा, अब वो नहीं रह गया। अब हीरो जो है वो कंटेंट हो गया है। तो ये हमारी जो फिल्म है, अब हमारी जो फिल्म है भूलन जो है, इसमें हीरो कंटेंट है। आप उस कंटेंट को देखेंगे तो आपको लगेगा कि फिल्म में कोई हीरो हीरोइन नहीं है, या कोई ऐसा नामी एक्टर, बड़ा भारी एक्टर नहीं है कोई जिसके नाम पे फिल्म में बिक जाए। हाँ, मतलब उनके नाम से बिक जाए ऐसा। नत्था बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़ा नाम है इनका भी पीपली लाइव में। स्टिल मैं ये बोलूँगा कि उसका जो कंटेंट है वो कंटेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल, हाँ हीरो है। लोगों ने तो उसमें जान डाल दी है फिल्म में, लेकिन इसके अलावा भी मैं, और वही चीज़ साउथ कर रहा है। साउथ में भी आप देखिए जो फिल्म लेकर के आ रहे हैं वो कंटेंट बेस्ड है। अगर कंटेंट नहीं है तो उनकी भी 200-300 करोड़ की पिक्चर गिर जा रही है। बिल्कुल गिर जा रही है। प्रभास की मूवी, हाँ, और कई फिल्में वही हुई। हाँ, तो आपको फिल्म तो अच्छी बनानी पड़ेगी, कंटेंट अच्छा देना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल हैं, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, आपने OTT की बात की, तो जैसे कि अभी जो कम बजट वाली मूवीज हैं OTT पे रिलीज करना बहुत आसान हो रहा है। कई लोग YouTube पे अपनी मूवी रिलीज कर रहे हैं जिनके पास बहुत बड़ा फाइनेंस नहीं है। आप कभी सोचते हैं कि छत्तीसगढ़िया जो मूवी है और अधिक लोगों तक पहुंचे, उसकी रीच और ज्यादा हो ग्लोबली, तो आप OTT के लिए कोई सीरियल, शॉर्ट मूवी या फिर कोई कुछ और आप लेकर के हैं? देखिए, एक्सेप्टेंस के ऊपर वो लोग लेते हैं इस चीज़ों को। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बनाएं और वो ले लें। अभी फिल्म बनाना आसान है, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाना, प्लेटफॉर्म्स पे लाना, वो उससे कहीं ज़्यादा कठिन है। तो क्योंकि ये फिल्म बनी मेरी 2017 में है और रिलीज़ हो रही है 2022 में। उसके पीछे भी कारण ये था कि आपको वो प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल रहे थे। जैसे उन्होंने बोला कि हमको छत्तीसगढ़ी नहीं चाहिए, हमको छत्तीसगढ़ी नहीं चाहिए, क्योंकि पहली फिल्म है। हो सकता है ये फिल्म आए और ये वहाँ पे अच्छा बिजनेस करके दे उनको, तो वो दूसरी छत्तीसगढ़ी फिल्मों को एंटरटेन करेंगे। अभी क्या है कि OTT पे जैसे रीजनल लैंग्वेजेस के शॉर्ट मूवीज और 20-20 मिनट की मूवीज जो हैं, जी जी, वो काफी पॉपुलर हुई हैं और लोग देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस की मूवी वो देख रहे हैं। तो देखिए, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स की जहाँ तक आप बात करेंगे तो शॉर्ट मूवीज़ में लोग ज़्यादातर अपने कहना चाहिए फिल्मी उसको शांत करने के लिए वो शॉर्ट मूवीज़ कर रहे हैं और उठा करके वो YouTube में डाल रहे हैं। तो YouTube से उतनी अर्निंग नहीं है जितनी कि आपको थिएटर से मिलती है, या उतनी पॉपुलैरिटी भी नहीं मिलेगी आपको, आपका काम उतना नहीं दिखेगा। क्या होता है ना कि आप जिनके सामने पोर्ट्रे होना चाह रहे हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं आप। मैंने अगर उठा करके YouTube में डाला तो लोग मुझे वहाँ से नहीं पहचानेंगे, लेकिन अगर थिएटर पे मेरी मूवी आती है तो हर आदमी बोलता है मनोज वर्मा की मूवी लगी हुई है। यूट्यूब में तो बहुत ढेरों पड़े हुए हैं, आप रोज आप जब आप खोल के देखते हैं तो इतने लिंक्स आपके पास आए होते हैं, मेरा गाना देखिए, मेरा ये देखिए, मेरा ये देखिए, मेरे, लेकिन आप देखते नहीं है वो सारी चीजें। छत्तीसगढ़ की जो पहले मूवी थी छत्तीसगढ़ी भाषा में, पहले सिंगल थिएटर्स में ही अधिकतर लगते थे, लेकिन अब जो है मल्टीप्लेक्स में भी लगाने का चलन शुरू हुआ है। बिल्कुल। तो इसके बारे में बताइए, और आगे और ज्यादा छत्तीसगढ़िया मूवीज जो हैं मल्टीप्लेक्स में लगे, क्योंकि लोग जा रहे हैं मल्टीप्लेक्स। देखिए, सिंगल सिनेमा में वापस से वो बताऊंगा आपको कि जो कंटेंट है ना हमारा, अभी जैसे इसका जो कंटेंट है वो कंटेंट मल्टीप्लेक्स के लोगों को ज़्यादा आकर्षित कर रहा है। हमारा जो बिजनेस हो रहा है वो मल्टीप्लेक्सेस में बहुत ज़्यादा हो रहा है। सिंगल प्लेक्सेस में भी जो होना चाहिए, जितना होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ 5% कम ही है, लेकिन मल्टीप्लेक्सेस में जो बिजनेस आ रहा है वो मतलब हम सोचे नहीं थे कि ऐसा आएगा। उसकी एक ये भी वजह है कि मल्टीप्लेक्स में लोग फैमिली के साथ जाना पसंद करते हैं, थोड़ा आराम। मल्टीप्लेक्स एक कल्चर है, मल्टीप्लेक्स एक कल्चर है जहाँ पर आप जाते हैं तो खाना पीना घूमना ये पूरा एक पैकेज लेकर के आप जाते हैं वहाँ पे। सिंगल प्लेक्स पे सिर्फ वो लोग आते हैं जिनको फिल्म देखनी होती है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं कि बाहर कितने का वो क्या खरीद रहे हैं, कहाँ घूमने जा रहे हैं, वो सब नहीं रहता है। वो फिल्म देखने आता है, फिल्म देख के घर जाता है।
तो ये एक डिफरेंस है वहाँ पे। और जो शौकीन लोग हैं, जो फिल्मों के शौकीन लोग हैं, वो ज़्यादातर आपको सिंगल में ही मिलेंगे। अभी ये कल्चर जो डेवलप हुआ है, इसमें अब आप देखेंगे तो एक वर्ग जा पाता है वहाँ तक के। और छत्तीसगढ़ी सिनेमा के जब हम बात करें तो एक समय था जब छत्तीसगढ़ी फिल्में हम मल्टीप्लेक्स में लगाने के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था। ये 2019 की बात है, मेरी पिछली फिल्म के समय, जब उन लोगों ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया हमको कि हम बोले कि हमको फिल्में लगानी है, उनके यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर हमको एक आंदोलन करना पड़ा। तो यहाँ छत्तीसगढ़ के पूरे प्रोड्यूसर्स ने, मुझे याद है 5 जून की बात है, सलमान खान की फिल्म रिलीज़ थी उस दिन, और उस फिल्म को हम लोगों ने यहाँ रिलीज़ नहीं होने दिया छत्तीसगढ़ में। तो एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़े थे और शासन ने उस समय सपोर्ट किया और उन्होंने बोला कि क्यों छत्तीसगढ़ी सिनेमा नहीं लगा रहे आप लोग रीजनल को प्रमोट नहीं करोगे तो कौन करेगा। जब आप छत्तीसगढ़ में हैं और हॉलीवुड की मूवीज जो हैं, नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिंगल सिनेमा नहीं जाना चाहते हैं, फैमिली के साथ नहीं जाना चाहते, क्योंकि अब पूरा परिवेश बदल चुका है, सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। वॉशरूम्स हैं, आप चाहे खाने पीने से लेकर के वॉशरूम तक के सारी चीज़ें जो हैं, वहाँ का हिसाब किताब ही अलग है। और वो सारी चीज़ें, वो उतनी सुविधाएं यहाँ पे नहीं है। व्यक्ति परिवार को लेकर के जाना चाहता है, तो वो चाहता है कि वो ऐसा, हाँ, कंफर्टेबल कंफर्टेबल जगह पर रहे, एटमॉस्फेयर रहे, एम्बियंस अच्छा रहे वहाँ पे। तो ये डिफरेंस है। और हम लोगों को अब जो है वो जा करके सम्मान पूर्वक जो है वो खुद बुला करके फिल्में रिलीज हो रही हैं वहाँ पे। ये बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बड़ी बात। हम जाते जाते आपसे एक और गाना सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो सवालात ना करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात ना करना उनसे, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। ये थे हमारे गेस्ट मनोज वर्मा जी, जो मल्टी टैलेंटेड हैं। वो निर्माता भी हैं, निर्देशक भी हैं और एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। सोशल सितारे में आज के लिए इतना ही। अगली बार हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे किसी खास गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।